हेलो एवरीवन, स्टॉक मार्केट से रिलेट करता है एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आज हम स्मॉल कैप स्टॉक्स के ऊपर बात करेंगे। स्मॉल कैप के खास कुछ चुनिंदा स्टॉक्स के ऊपर जो फ्यूचर में एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक्स बनाने का दम रखते हैं। स्मॉल कैप सेक्टर के स्टॉक्स में वो ग्रोथ और पोटेंशियल होती है जो उस स्टॉक्स को मल्टीबैगर बनाने में मदद करती है। यही वो स्टॉक्स होते हैं जिनके रिटर्न्स आपके पोर्टफोलियो को बड़ा बनाने के काम भी करते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक बहुत बड़ा ग्रोथ छिपा होता है। अगर आप समय रहते इन स्टॉक्स को ढूंढकर उनके काम धंधों को समझकर उनमें इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न बना के देते हैं। स्मॉल कैप स्टॉक्स का मतलब उनके स्टॉक्स प्राइस से नहीं होता बल्कि स्टॉक्स के मार्केट कैप से होता है। जिस स्टॉक का मार्केट कैप 1000 रुपए से ज्यादा का होता है ऐसे स्टॉक्स खासकर स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बेहतरीन स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। स्टॉक मार्केट के बारे में मैं आपसे पहले यह क्लियर कर दूं कि शेयर मार्केट लोगों की सेंटीमेंट पे भी चलते हैं। लोगों का रुझान किस सेक्टर या किस स्टॉक्स को लेकर है। अभी लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है, 7 चरण का मतदान 1 जून को होने वाला है और 4 जून को रिजल्ट आने वाला है। अगर बीजेपी फिर से सत्ता में आती है तो मार्केट अलग ही मूवमेंट दिखेगा, अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आती है तो अलग मूवमेंट दिखेगा। रिजल्ट चाहे जो भी हो, आप दोनों के लिए तैयार रहें। और जिस स्टॉक्स के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ उसके स्टॉक्स के प्राइस में आपको एक अलग ही मूवमेंट दिखेगा। वैसे आपके हिसाब से किसकी सरकार आने वाली है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। पहली कंपनी का नाम है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड। आने वाले समय में कंपनी का फोकस एरोस्पेस, सेमीकंडक्टर, सोलर कनेक्टर, ईवी, रोबोटिक्स और डिफेंस के क्षेत्रों में है। कंपनी ने अपना आईपीओ अगस्त 2023 में लाया था। इस समय कंपनी अपने 20 वीक हाई से लगभग 31.96% के करेक्शन पे है। कंपनी स्टेनलेस स्टील से बने धातु के लचीली प्रवाह समाधानों में वन ऑफ द लीडिंग इंडियन मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो सॉलिड, लिक्विड और गैस सहित सभी प्रकार की पदार्थों के नियंत्रित प्रवाह के लिए किया जाता है। कंपनी की उपस्थिति यूरोप, अमेरिका आदि सहित 88 से अधिक देशों में कंपनी निर्यात करती है। कंपनी के की रेशियो को देखें, जिनका मार्केट कैप 1723 करोड़, जिसका करंट प्राइस 133 रुपए, स्टॉक ने हाई बनाया लगभग 197 रुपए और लो 114 रुपए के करीब है। वही कंपनी का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2021 में 144.7 करोड़ से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2022 में 24.8 करोड़, फिर फाइनेंशियल ईयर 2023 में 269.5 करोड़ से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी का रेवेन्यू 317.91 करोड़ हो गया। वही कंपनी का ईबिटा फाइनेंशियल ईयर 2021 में 22.3 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 2022 में 46.9 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 2023 में 54 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2024 में 65.7 करोड़ हो गया है। वही कंपनी का पैट यानी कंपनी का नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 2021 में 6 करोड़ से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2022 में 27.5 करोड़, फिर फाइनेंशियल ईयर 2023 में 30 करोड़ और अब 2024 में 41.7 करोड़ हो गया है कंपनी का नेट प्रॉफिट। वही कंपनी का ROC 32.58%, वहीं पे इसका ROE 20.5% करीब है। कंपनी का डेप्ट इक्विटी रेशियो 0 है। कंपनी पूरी तरह से डेप्ट फ्री है। वहीं अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, प्रमोटर की हिस्सेदारी 66.99% की है, ये फाइल्स की हिस्सेदारी 0.29% की, DIs की होल्डिंग 6.16% की और पब्लिक की हिस्सेदारी 26.56% की हिस्सेदारी है। नेक्स्ट स्मॉल कैप स्टॉक से नवा लिमिटेड, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड अफ्रीका में मेटल्स, मैन्युफैक्चरिंग, पावर, माइनिंग, एग्री बिजनेस और हेल्थ केयर के बिजनेस में लगी हुई है। नवा लिमिटेड के पास इंडिया के विभिन्न राज्यों में 8 स्थित थर्मल पावर प्लांट, 434 मेगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता है। कंपनी के प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू को देखें, जिसमें पावर सेक्टर से 60% का, फेरोलॉय से 22% का, माइनिंग से 9% का एंड अदर सेगमेंट से 8% का रेवेन्यू जनरेट होता है। वहीं पे कंपनी के प्रोडक्ट वाइज को देखें, जिसमें जाम्बिया से 53.8% का, इंडिया से 33.2% का, जापान से 9.6% का एंड चाइना से 2.2% का लोकेशन वाइज रेवेन्यू जनरेट होता है। कंपनी का मार्केट कैप 7061 करोड़ का है। स्टॉक ने हाई बनाया है 544 रुपए और लो 249 रुपए का। स्टॉक का करंट प्राइस 487 रुपए और कंपनी की सबसे खास बात, कंपनी ने अपने डेब्ट को लगातार ईयर ऑन ईयर बेस पे कम किया है। जहां मार्च 2017 में कंपनी का ऊपर जो कर्ज था वो 4389 करोड़ से घटकर अब मार्च 2024 में
414 करोड़ ही केवल कंपनी के ऊपर कर्ज रह गया है। वहीं पे कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो 0.06 है और स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू 676 रुपए। इंट्रिंसिक वैल्यू वो होता है जिसे रियल वैल्यू भी कहा जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टॉक का प्राइस 676 रुपए तक जा सकता है फ्यूचर में। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी के सेल्स में लगातार इजाफा देखने को मिला है। कंपनी का सेल्स अब तक का सबसे ज्यादा है, जहां मार्च 2013 में कंपनी का सेल्स 1142 करोड़ से बढ़कर मार्च 2018 में 2348 करोड़, फिर मार्च 2023 में 3528 करोड़ और अब 2024 में कंपनी का सेल्स 3818 करोड़ हुआ है। और वही कंपनी का नेट प्रॉफिट में लगातार वृद्धि देखने को मिली है, जो अब तक का सबसे ज्यादा रहा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट वह 1256 करोड़ का, जहां मार्च 2013 में 171 करोड़ से बढ़कर मार्च 2019 में 339 करोड़ नेट प्रॉफिट, मार्च 2021 में 551 करोड़, फिर मार्च 2023 में 1222 करोड़ से बढ़कर अब मार्च 2024 में 1256 करोड़ हुआ है कंपनी का नेट प्रॉफिट। वही कंपनी के ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर में भी जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, जहां प्रमोटर की हिस्सेदारी 48.8% की, एफआईएस की हिस्सेदारी 8.9% की, अदर शेयर होल्डिंग की हिस्सेदारी 42.1% की और म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी 0.2% की है। अगला स्टॉक है टिप इंडस्ट्री लिमिटेड, जो गीत संगीत और फिल्मों के व्यवसाय में लगी हुई है। कंपनी का लक्ष्य आने वाले वर्ष में 75 से 80 करोड़ के बीच निवेश की उम्मीद है। अगले वर्ष कंपनी लगभग 150 गाने जारी करने की योजना बनाई है और कंपनी का औसतन 8 से 10 फिल्मों में खरीदने का लक्ष्य भी है। बढ़ते साउथ बाजारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष रूप से तेलुगु फिल्मों पे जोर देने का कंपनी ने लक्ष्य बनाया है। टिप्स कंपनी का मार्केट कैप 5356 करोड़ का है। कंपनी का जबरदस्त आरओसी 107% का व आरओई 18.6% का है। कंपनी लगभग पूरी तरह से कर्ज मुक्त है। कंपनी ने लास्ट 5 ईयर में 132% का CAGR प्रॉफिट ग्रोथ डिलीवर की है। कंपनी का इक्विटी रिटर्न्स आरओई 3 साल में 70.6% का रिकॉर्ड रहा है। कंपनी 24.3% का गुड हेल्थी डिविडेंड पे आउट कर रही है। वही कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी के सेल्स में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। मार्च 2024 में कंपनी का सेल्स 242 करोड़ का, जो अब तक का सबसे ज्यादा रहा है। वही इसके ओपीएम परसेंटेज वाइज 66% का है। वही कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस में बेहतरीन ग्रोथ देखने को मिली है। मार्च 2019 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 3 करोड़ से बढ़कर मार्च 2022 में 65 करोड़ और फिर मार्च 2024 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 127 करोड़ हुआ है। वही कंपनी के ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर में भी जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी के कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ में 10 ईयर में 9% का, 5 ईयर में 4% का, 3 ईयर में 39% का और 12 मंथ में 29% से सेल्स में बढ़ोतरी हुई है। वही इसके कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ में 10 इयर्स में 26% का, 5 ईयर में 132% का, 3 इयर्स में 43% का और 12 मंथ में 67% का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है। वही कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, जहां प्रमोटर की हिस्सेदारी दिसंबर 2023 में 68.92% से घटकर मार्च 2024 में 63.86% ही रह गई है। वहीं एफआईएस ने अपनी हिस्सेदारी दिसंबर 2023 में 0.85% से बढ़ाकर मार्च 2024 में 2.09% कर ली है और डीआईएस की हिस्सेदारी दिसंबर 2023 में 0.91% से बढ़कर मार्च 2024 में 8.17% कर ली है और पब्लिक की हिस्सेदारी दिसंबर 2023 में 29.32% से घटकर मार्च 2024 में 25.88% अब रह गई है। 3 स्टॉक्स जो स्मॉल सेक्टर के स्टॉक्स हैं, जिनका हमने फंडामेंटली कंप्लीट एनालिसिस देखा है, जो आने वाले समय में बेहतरीन रिटर्न्स बना के दे सकते हैं। ये वीडियो किसी भी प्रकार का आपको बाय या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं करता। स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करने के बाद ही आप कोई डिसीजन ले। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। जय हिंद।